नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आपने देखा कि कल हमने जो आपसे यहाँ पर बात की थी, मार्केट बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया। हालांकि मैंने आपसे एक बात यहाँ पर साफ-साफ कही थी कि शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बड़े-बड़े बाउंस यहाँ पर आ सकते हैं। कल मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि मार्केट अगर ये लो काटे, जो कि आपका कल का लो लगा था, जो 16,950 का था, तो उसके नीचे जाएगी अगर, तो एक बार हो सकता है यहाँ डबल बॉटम का एरिया है, इसे कंप्लीट कर लेगी। लेकिन मैंने आपसे साफ-साफ कहा था कि अगर नीचे आने भी लगे, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है। और आपने देखा कि ये बिल्कुल उसी लेवल से, जो लेवल मैंने आपको दिया था, वहीं से ये बिल्कुल रिवर्स कर गया। और आप यहाँ पर हमारी ईएमए वाली स्ट्रैटेजी का अगर यूज़ किए होते, तो आपने यहाँ पर पाया होगा कि बिल्कुल 11 बजे के आसपास, ठीक है? और यहाँ पर जो है आपको तकरीबन 1 बजे के आसपास 2 टाइम ऐसा मूवमेंट मिला, जब बिल्कुल आपको कॉल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर संभावना मिली थी कि आप यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफ़िट बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अभी आगे बात करेंगे कि निफ्टी यहाँ से किस तरीके से रिएक्शन दे सकता है, आगे कैसे चाल रह सकती है। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिए, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, ठीक है? और लाइक ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता रहे बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करें निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर, हम लोग आ जाते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट में मैंने आपको यहाँ पर जो है कहा था कि ये एरिया जो है बाउंस वाला है, अभी थोड़ा-सा यहाँ पर वेट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मिड कैप इंडेक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि निफ्टी मिड कैप 100 का जो चार्ट है आपका, यहाँ पर कहीं न कहीं बाउंस लेने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर देखिए, बिल्कुल यहाँ से ये बाउंस ले चुका है। और मैंने आपको कहा था कि ये जो हेड एंड शोल्डर एरिया है, यहाँ पर, ठीक है? पिछले वीडियो में आप जाकर के देखिएगा, यहाँ पर ये वक़्त बिताएगा, यहाँ पे थोड़ा रेंज-वेंज बनाएगा, उसके बाद ऊपर की तरफ काटेगा, ठीक है? ये मेरा अभी जो है यहाँ पर वर्ड था। और आपने देखा कि बिल्कुल ये रेंज बनाने की जो है बिल्कुल यहाँ पे शुरुआत कर चुका है, ठीक है? और अगर ये वापस से ऊपर जाता है, तो फिर से नीचे आएगा, नीचे ऊपर थोड़ा बहुत ऐसे करते हुए, उसके बाद फिर धीरे-धीरे ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि मिड कैप इंडेक्स पे आपको ऐसा ही चाल अभी यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है? स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर हम लोग बात करें दोस्तों, तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 के आवरली चार्ट को अगर देखें, तो बिल्कुल यहाँ पर भी मैंने आपसे वही बात कही थी कि ये एक छोटा-सा हेड एंड शोल्डर आपको यहाँ पर ड्रॉ होता हुआ दिख ज़रूर रहा है। ये 2 आपको जो है शोल्डर यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन अभी ये जो है एग्ज़ीक्यूट नहीं होना चाहिए। अगर ये बुल रन के अंदर है, तो ये बिल्कुल वही काम करके ये भी बिल्कुल ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, ठीक है? रेंज-वेंज बना करके। डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे, तो डेली चार्ट के ऊपर भी बिल्कुल ये यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, ये आएगा नीचे, लेकिन ये बार-बार सपोर्ट ले रहा है। अगर नेक्स्ट डे ये वापस ऊपर जाता है और फिर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर ऐसा करने की कोशिश करता है, तो आप समझ जाना कि मार्केट इसी पैटर्न को बिल्कुल फॉलो करेगा, ठीक है? और यही चीज़ अगर निफ्टी के अंदर बात करें, तो निफ्टी भी कहीं न कहीं रेंज के अंदर आ चुकी है, जो आप यहाँ पर देखोगे। तो वो जिस तरीके से रिएक्ट करेगा, लगभग-लगभग रिएक्शन इसके अंदर भी आपको वैसा ही कुछ मिलेगा, और फिर बाज़ार ऊपर की तरफ जाएगा। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो अभी जो मंथ चल रहा है, करंट मंथ, जो आज हो गया आपका 12 अक्टूबर, ठीक है? ये 28 अक्टूबर के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अपना करेक्शन करके, कंप्लीट करके 18,100 की रैली ये लेगा, ठीक है? 18,000 से 18,100 की रैली लेगा। लेकिन आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाएगा कि आप मजबूर हो जाओ माल छोड़ने के लिए, ठीक है? तो इस बात से आपको बिल्कुल जो है डरना नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से जो है मार्केट रिएक्ट करेगा। तो आपको इस चीज़ से डरना नहीं है, आपको इसको फेस करना है, क्योंकि मार्केट जब देना चाहेगा तभी आपको देगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मार्केट आपको यहाँ से पैसे नहीं बनाने देगा, ठीक है? तो यहाँ पर कई सारे स्टॉक हैं, जैसे कि एक स्टॉक की मैं यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ, उससे पहले बैंक निफ्टी की मैं देख लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा-सा, ठीक है? उसके चार्ट के ऊपर अगर आ जाते हैं, तो निफ्टी बैंक के डेली चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पर आएँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, मैंने आपसे कहा था कि डबल बॉटम का एरिया मेंटेन रखेगा, और आप देखिए कि डबल बॉटम का एरिया मेंटेन रखा। हालाँकि ये एक्सपेक्टेशन मुझे निफ्टी से भी थी, ठीक है? कोई बात नहीं, थोड़ा-सा नीचे आ गया, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा उस तरीके का काम किया कि ये अपने जो स्ट्रॉन्ग था ये चार्ट, बिल्कुल अपने आप को स्ट्रॉन्ग ही रखा, ठीक है? और निफ्टी के अंदर भी जो है बिल्कुल वही चीज़ हुआ कि ठीक है, थोड़ा-सा नीचे आकर के वापस से ऊपर। तो ये टारगेट आपको ऑलरेडी दिया हुआ था कि ऊपर की तरफ आएगा तो यहीं तक आएगा, ठीक है? ऊपर का टारगेट अगर मिलेगा आपको, तो 39,600 का टारगेट आपको मिल सकता है 1-2 दिन के अंदर-अंदर। तो निफ्टी ऊपर आएगी, तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर आएगा। ठीक है दोस्तों? तो कल का इसमें टारगेट मिल गया, और आपका जो नीचे का जो लोअर एंड है वो 38,600 का है, ठीक है?
अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बड़े वाले चाल की संभावना कब है। देखिए दोस्तों, बड़े वाले चाल की जो संभावना है वो इस मंथ के एंड में ही आपको मिलेगी। उसके पहले बड़े वाली चाल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। जो आपने पीछे अभी देखा 3 महीने लगातार बाजार चला था, उस तरीके का चाल अगर चाहिए तो थोड़ा-थोड़ा स्टॉक आप उठाना शुरू कर दो धीरे-धीरे करके, ठीक है? और वहाँ पर जो है आप ये पाओगे कि जब भी मंथ का एंड आएगा तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, धीरे-धीरे मेरा स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है, जो ऑलरेडी गिरा हुआ है और जो ऑलरेडी पीछे चला हुआ स्टॉक था। ठीक है? यहाँ पे एक स्टॉक की हम लोग चर्चा कर लेते हैं सीमेंट के अंदर, श्री सीमेंट की, ठीक है? श्री सीमेंट का जो यहाँ पर चार्ट है दोस्तों, ये मुझे थोड़ा-सा ठीक लग रहा है, ठीक है? डेली चार्ट के ऊपर अगर आएँ, तो ये गिरने के बाद बिल्कुल यहाँ पर जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसको बिल्कुल उसी चीज़ से मैं रिलेट कर रहा हूँ कि मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि ये वही चीज़ करेगा जो निफ्टी के अंदर अभी होने वाला है। यहाँ देखिए आप ये 3-3 बॉटम मार करके यहाँ बैठा हुआ है। श्री सीमेंट भी बिल्कुल यहाँ से आपको थोड़ा-थोड़ा इसी तरीके से करते हुए वापस ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है? और अगर ये अपना बॉटम तोड़े, तो इसको स्टॉप लॉस की तरह आप ले सकते हैं, जो कि आपका 20,500 के आसपास होना चाहिए कहीं न कहीं, ठीक है? तो अगर ये काटे, तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, ठीक है? हालाँकि देखिए, ऐसे पैटर्न के अंदर जनरली ये होना चाहिए कायदे से कि एक बार ये थोड़ा नीचे आए और 20,055 के आसपास कहीं न कहीं जाकर के या 20,000 के आसपास जाकर के बॉटम लगाए और फिर ऊपर जाए। लेकिन एग्ज़ैक्ट कोई भी यहाँ पर नहीं बता सकता आपको कि हाँ, ठीक है, यही होगा। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ब्रेकआउट का एरिया अगर आप वेट करोगे तो ज़्यादा आपके लिए सेफ होगा, जो कि 22,085 के आसपास का होगा, ठीक है? और लोअर एंड का आप बात करो तो 20,000 के आसपास का आपको यहाँ तक रिस्क है, ठीक है? अब 21,000 का है तो यानी 1000 पॉइंट का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मान सकते हो, ठीक है? और अगर टारगेट की यहाँ पर बात करें तो टारगेट बहुत ही बड़ा आएगा दोस्तों, इस बार याद रखिएगा। ये जो टारगेट यहाँ से निकलेगा, ये टारगेट अगर आप यहाँ पे 1000 पॉइंट की रैली यहाँ पर आप जो है स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर लेते हो, ठीक है? 20,000 के आसपास कहीं न कहीं, तो फिर ये जो यहाँ से निकलेगा दोस्तों, ये कहीं न कहीं ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, जो कि 34,000 की तरफ कहीं न कहीं जाने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो टारगेट बहुत ही बड़ा होने वाला है इस बार जो कुछ भी होगा। निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल वही होगा, मैंने आपको बताया हुआ है। मैं डे टू डे आकर के आपको बताता रहूँगा कि इंडेक्स किस तरीके से अभी आगे रिएक्ट करेगा, ठीक है दोस्तों? तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरह से काम होने वाला है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको कल बताई थी डॉलर इंडेक्स के बारे में, ठीक है? कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा-सा थका-थका सा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये गिरेगा। आपने देखा कि आज उसके अंदर बिल्कुल एक जो है यहाँ पर रेंज बनाने का काम हुआ है, हालाँकि कल ये बोलने के बाद गिरा भी था, लेकिन गिरने के बाद वापस से ऊपर आया। लेकिन यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे एक एरिया डेवलप हो चुका है, जो कि कहीं न कहीं डबल टॉप जैसा फ़ील दे रहा है, ठीक है? तो अगर ये इसके नीचे रात को आता है, जो कि आपका तकरीबन 112.80 112.85 हाँ, ठीक है। तो 112.85 के आसपास का अगर आप इस पे रखते हो, तो ये कहीं न कहीं वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है? और अगर ये वापस से नीचे आ कर के आपका 111 के नीचे आ जाए, ठीक है? तो फिर तो बहुत अच्छी बात, 112 के नीचे आ जाए तो बहुत अच्छी बात, ठीक है? और फाइनली अगर ये 109 के नीचे आ गया, तो फिर समझ लो कि ये बियर ट्रेंड में फँस चुका, ठीक है? और फिर ये यहाँ से बिल्कुल नीचे चलता चला जाएगा और इसमें समय लगेगा, ठीक है? फिर डॉलर को उतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको समझ में आएगी कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स की हम लोग बात कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डाउ फ्यूचर्स का अगर हम लोग यहाँ पर डेली चार्ट देखेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे कहीं न कहीं इसको बाउंस लेना पड़ेगा, ठीक है? हालाँकि ये 2-3 दिन से कोशिश में ही लगा हुआ है। 1 आध दिन के बाद फेड की भी मीटिंग है, तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या डिसीजन आता है फेड का। उसके बाद फिर हो सकता है ये कहीं न कहीं ऊपर की तरफ निकलना शुरू करे, ठीक है? तो आज रात को भी इसका मोमेंटम देखना थोड़ा-सा मतलब पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि जब तक ये ऊपर नहीं आता, कहीं न कहीं अपने ऊपर भी एक तलवार लटकी हुई रहेगी अपनी रैली के ऊपर कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी ये नहीं पता, ठीक है? निकेई के अंदर भी मैंने आपको कहा, जैसा कि यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट आपको कारोबार देखने को मिला है, निकेई में भी कुछ खास हुआ नहीं है, ठीक है? ताइवान के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, जो कि कल एक थोड़ा-सा देखने को मिला था। हालाँकि मैं इसे ट्रैक करता हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है इतना ज़्यादा ट्रैक करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक डोजी बना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर हमेशा आपसे कहता हूँ कि ये वाला पैटर्न मेरा फ़ेवरेट है। ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ये अभी अधूरा है। अगर ताइवान यहाँ से चलना शुरू करेगा, तो सीधी-सीधी ऊपर की तरफ जाएगा। तो कहीं न कहीं मार्केट जो है ग्लोबल रैली की तरफ भी इशारा कर रही है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है? कुछ वक़्त है, जानता हूँ समय खराब है,
थोड़ा-सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ ही टाइम में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी और जैसे ही ठीक होगी, आपको यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफ़िट बनेगा। वो भी चीज़ें बहुत ही जल्दी ठीक होगी दोस्तों, मतलब ये जो 2-3 हफ्ता बचा हुआ है, इसी के अंदर-अंदर ठीक होगी। तो आप बिल्कुल नज़र बना कर के रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें आपकी आँख के सामने से निकल जाए और आपके पास प्रॉफ़िट ही ना रहे। ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों और लाइक तो ज़रूर से ज़रूर किया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।